लकी मरवत में पुलिस लाइन्स के करीब नसब बारूदी मवाद फटने से एक शख्स जान बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। डीपीओ लकी मरवत गुलवली खान ने दुनिया न्यूज को बताया कि नामालूम अफराद ने पुलिस लाइन से 300 गज दूर जमीन में बारूदी मवाद नसब कर रखा था, जिसके फटने से 2 राहगीर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिटी अस्पताल लकी मरवत मुंतकिल किया गया, जहां फैजुल्ला नामी शख्स जख्मों की ताब ना ला सका और जान बहक हो गया, जबकि धमाके में जख्मी होने वाले दूसरे शख्स से तफ्तीश की जा रही है। डीपीओ गुलवली ने कहा कि दहशतगर्दी की इस वारदात का टारगेट पुलिस थी, ताहम खुशकिस्मती से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। और अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा खबरों की। कोहाट में क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। कैथोलिक चर्च में म्यूजिकल नाइट में बच्चों ने खूबसूरत डांस पेश करके हाजरीन की दाद वसूल की। कोहाट में क्रिसमस तकरीबात के सिलसिले में कैथोलिक चर्च में तकरीब हुई, जिसकी मेहमान खसूसी ANP की रुकन सूबाई असेंबली खुर्शीद बेगम थी। तकरीब में पेशावर के गुलकार ने उर्दू पंजाबी के गीत गाए, जबकि बच्चों ने खूबसूरत डांस पेश करके खवातीन के दिल मोह लिए। मेहमान खसूसी खुर्शीद बेगम इस मौके पर क्रिसमस का केक काटा और इनामात तकसीम किए। उन्होंने चर्च इंतजामिया के मुतालबे पर पानी के मंसूबों के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी नामूस रिसालत एक्ट में मुमकिन तरमीम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। डेरा प्रेस क्लब से शुरू होने वाली एहतजाजी रैली में JUI, जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मकामी ओहदेदारों और कारकुनों की कसीर तादाद के अलावा अंजुमन ताजरान के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई अब्दुल कदीर खान चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और कतबे उठा रखे थे। एहतजाजी रैली के मौका पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत नामूस रिसालत एक्ट में तरमीम करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की कोशिश न करे। इस मौका पर अंजुमन ताजरान की कॉल पर शहर भर में शटर डाउन हड़ताल भी की गई। नामूस रिसालत एक्ट में मुमकिन तरमीम के फैसले के खिलाफ तहसील पहाड़पुर और प्रोआ में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए और शटर डाउन हड़ताल की गई। खैबर पख्तूनख्वा के बाद आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन सूबा पंजाब की तरफ और नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। जिला चनियोट की तहसील भवाना में वाक़े मौज़ा सुलेमान में ज़माना कदीम से हिंदू बसते थे। इस मकाम पर कायम मंदिर की जगह पर इलाके के 4 वडेरों ने कब्जा कर रखा है, जबकि मंदिर से सोना, चांदी और दीगर अशिया फरोख्त कर दी गई हैं। इसी तरह मंदिर में मौजूद लोहे के गार्डर और दीगर कीमती अशिया, लकड़ी से बनी छतें, ईंटें वगैरह फरोख्त करने का सिलसिला भी जारी है। आइए मजीद जानते हैं। जिला चनियोट की तहसील भवाना में एक मंदिर ऐसा है जिसमें एक हिंदू पंडित 150 साल कबल कब्र खोदकर उसमें जिंदा दाखिल हो गया था और आज तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। जिला चनियोट की तहसील भवाना में वाक़ मौज़ा सुलेमान में ज़माना कदीम से हिंदू बसते थे। 200 साल कबल एक हिंदू पंडित मौला दास सुन्नत ने एक मंदिर की तामीर शुरू की। इस मंदिर को बनाने में 40 साल का अरसा लगा और हिंदू पंडित ने इसको बनाने के लिए हिंदुस्तान भर से कारीगरों को बुलाया, जिन्होंने लकड़ी, मिट्टी, चूने के मिक्सचर से उसे तैयार किया और उस पर अपने खुदाओं की खूबसूरत मूर्तियां बनाई। इसी तरह मंदिर के अंदर कमरों की छतों पर लकड़ी से कशीदा कारी की गई, जबकि मूर्तियों पर सोने और चांदी के खूबसूरत ताज और दीगर जेवरात से आरास्ता किया गया। जब 150 साल कबल ये मंदिर मुकम्मल हुआ तो हिंदू पंडित मौला दास सुन्नत अपने मजहबी अकीदा मुताबिक मंदिर के अंदर एक कब्र खोदकर उसमें जिंदा दाखिल हो गया और ताहाल वापस न आया, जिसके बाद इलाके में मौजूद दीगर हिंदू इस मंदिर की रखवाली करने लगे और उसमें अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करते रहे। 1 एकड़ पर बनाई ये मंदिर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। क़याम पाकिस्तान के बाद जब हिंदू ये इलाका छोड़कर चले गए तो मंदिर हिंदू औकाफ ने अपनी तहवील में ले लिया, लेकिन इसकी हिफाजत ना की गई। इलाके के रिहायशियों के मुताबिक इस मंदिर की जगह पर इलाके के 4 वडेरों ने कब्जा कर रखा है, जिन्होंने मंदिर से निकलने वाला 10 किलो के करीब सोना, चांदी और दीगर अशिया फरोख्त कर दी है। इसी तरह मंदिर में मौजूद लोहे के गार्डर और दीगर कीमती अशिया, लकड़ी से बनी छतें, ईंटें वगैरह फरोख्त करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इलाके के रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस मंदिर की जमीन को वागुजार करके यहाँ एक खूबसूरत पार्क और मंदिर म्यूजियम बना दे ताकि कौमी वर्सा महफूज रह सके। नाज़रीन, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। कोई दौर था जब लोग औलादे नरीना के लिए दुआ मांगा करते थे ताकि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन गुजरांवाला अफजलपुरा में एक ऐसी बाहिम्मत लड़की भी मौजूद है जो वालिदैन पर बोझ बनने की बजाय हुसूल तालीम के अलावा बूढ़े माँ बाप के साथ मेहनत मुशक्कत करके खानदान की किफालत की जिम्मेदारी भी निभा रही है। आइए मजीद जानते हैं। गुजरांवाला के इलाके अफजलपुरा की तंजीला वालिदैन पर बोझ बनने की बजाय हसूल तालीम के साथ साथ बूढ़े बाप के साथ मेहनत मुशक्कत करके खानदान की कफालत की जिम्मेदारी निभा रही है। अफजलपुरा की रिहायशी 14 साल तंजीला जो 6ठी क्लास की तलबा है, उसका वालिद अब उम्र की इस हिस्से में है कि वो महंगाई के इस दौर में खानदान की कफालत पर उठने वाले अखराजात का बोझ नहीं उठा सकता।
बूढ़े बाप के कमजोर कांधों पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए तंजीला स्कूल से छुट्टी के बाद घर आकर अपने बाप के साथ मिलकर हॉजरी की मशीनों पर बड़ी महारत के साथ नित नए डिजाइनों के स्वेटर्स, जर्सियां तैयार करने के अलावा मशीन पर सिलाई का काम भी करती है। इस मेहनत से मिलने वाली आमदन से अपनी तालीमी और घरेलू अखराजात पूरे करने के साथ साथ तंजीला अपने अहले खाना को छत फराहम करने के लिए बचत करके रकम इकट्ठी कर रही है। महंगाई के बायस घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए बूढ़े बाप का हाथ बटाने के साथ साथ तालीम मुकम्मल करने और अपना घर बनाने की ख्वाहिशमंद तंजीला की जिंदगी दूसरी लड़कियों के लिए मशअल राह है। मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ और मैं स्कूल में से वापस आने के बाद अपने पापा के साथ काम करवाती हूँ। रात 8-9 बजे तक काम करवाती हूँ। तो महंगाई की वजह से घर के अखराजात पूरे नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं जमा कर रही हूँ और अपने पापा के साथ मिलकर घर बनाना है और मैं अपनी तालीम भी जारी रखूँगी। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे कोटद्दू। कोटद्दू के नवाही इलाके अब्बासवाला बंद की 3 बस्तियां महकमा अनहार की एक और गफलत की वजह से ज़ेरे आब आ गई हैं। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी गंदम की फसल तबाह हो गई है, जबकि इन बस्तियों के रहायशी एक बार फिर ठिठुरती सर्दी में ऊंची जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। आइए तफसीलात जानते हैं। कोटद्दू के नवाही इलाका अब्बासवाला बंद की 3 बस्तियां महकमा अनहार की गफलत की वजह से ज़ेरे आब आ गईं, जिससे सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी गंदम की फसल तबाह हो गई है। टबा ढोलवाला पर मौजूद हेड रेगुलेटर से रात के अंधेरे में महकमा आबाशी के एहलकारों ने नाला कोट सुल्तान में पानी छोड़ दिया। इस नाले के किनारे दोनों जानिब टूटे हुए थे। गुज़िश्ता रात महकमा अनहार की तरफ से इस नाले में पानी छोड़े जाने के बाद नवाही बस्तियां पिपलीवाला, मलावाला, शाहवाला और मट्टीवाला के रिहायशियों को आधी रात को अपने खैमों को छोड़कर दोबारा खुश्की की जानिब भागना पड़ा। महकमा अनहार की इस मुबैना गफलत की वजह से सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और इस सख्त सर्दी में इन बस्तियों के मकीनों को खुले आसमान तले एक बार फिर रातें गुजारने पर मजबूर कर दिया गया है। अहले इलाका का कहना था कि वो पहले ही सैलाब की तबाहकारियों से नहीं निकल पाए और बड़ी मुश्किल से हमें मुख्तलिफ NGOs ने खाद और बीज दिया था और हमने अपने जेवरात और जानवर बेचकर ट्यूबवेल के लिए डीजल खरीदा था और अपनी जमीनों पर फसलें काश्त की थी, मगर महकमा अनहार की गफलत की वजह से हमारा सब कुछ जाया हो गया है। इस मौके पर मुतासरीन ने महकमा अनहार के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और महकमा अनहार के एहलकारों के खिलाफ नारेबाजी की और वजीर आला से मुतालबा किया है कि इस वाक़े के जिम्मेदार उनके खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। धोखाधड़ी से एक शख्स अपने करीबी अजीज को गाड़ी में ओबाड़ों से भैंस लाने के बहाने ले गया और माचका के इलाके में अगवाकारों के हवाले कर दिया।